सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रिजल्ट कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो क्लास 10 के लिए। काफी बच्चे परेशान हो गए हैं कि सर कौन सा बेस्ट 5 सब्जेक्ट होने वाला है। ये बेस्ट 5 क्या होता है सर? हमारा यार मैथ्स में अगर सप्लीमेंट्री आती है तो कैलकुलेट कैसे करें सर? क्या हमको सप्लीमेंट्री देना पड़ेगा? क्या रिप्लेस कर देगा? आओ चलो समझते। बहुत सारे आपके पास डाउट है, मुझे पता है। तो क्लास 10 का रिजल्ट को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उससे पहले समझते हैं सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। आपको पता ही होगा, पहला आपका इंग्लिश, ठीक है, फिर है आपके पास हिंदी, इसके बाद है आपका साइंस हो गया, और मैथ्स है ना, और सोशल साइंस है आपके पास। तो आपके पास ये 5 मेन सब्जेक्ट हो जाते हैं। अब ये 5 मेन सब्जेक्ट होते हैं जिनमें आपका जो इंग्लिश होता है ये आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है जी, ठीक है, कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, इसे रिप्लेस नहीं कर सकते। ये 5 सब्जेक्ट अगर आपके पास हैं तो पांचों को आप यहाँ पे परसेंट कैलकुलेट कर सकते हो, पांचों को ऐड करके कर सकते हो। अगर आपके पास छठा सब्जेक्ट है, एडिशनल सब्जेक्ट हो जाती है। अब ये एडिशनल सब्जेक्ट क्या होती है यार? आईटी होगा, ठीक है, एआई हो गया, म्यूजिक हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं आपके। डिपेंड करता है कि आपका स्कूल कौन सा प्रोवाइड करता है आपको सब्जेक्ट, ठीक है, उस पर भी काफी डिपेंड होती हैं। तो अगर आपके पास 5 ही सब्जेक्ट हैं तो पांचों का ही सिर्फ आप कैलकुलेशन करोगे परसेंट के लिए। अगर छठा है तो ये रिप्लेस हो सकता है, बेस्ट 5 को ही हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे होंगे। समझ में आई बात? ग्रेट। लेकिन इंग्लिश को आप यहां पे रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है, इंग्लिश को आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो। लेकिन ये जो बाकी हिंदी, साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस है, इसे आप एडिशनल सब्जेक्ट से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, इसे रिप्लेस कर सकते हो। अगर अच्छा नंबर आ गया आईटी में, एआई में, तो आप रिप्लेस कर सकते हो। क्लियर ये चीज? अगर आप मान लो मैथ्स में अगर आप फेल हो जाते हो तो यहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मैथ्स लेना है तो भी रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन आपको सप्लीमेंट्री पेपर भी देना पड़ेगा। मैथ्स लेना है, साइंस लेना है, तो मैथ्स और साइंस में अगर सप्लीमेंट्री अगर आते हो आप लोग, तब भी आप इसे रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको सप्लीमेंट्री का एग्जाम देना पड़ेगा। क्लियर ये चीज? चलो आओ समझते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है, ताकि आपका क्लियर हो जाएगा यार, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसमें? एग्जाम्पल क्या है? अब इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। चलो, इंग्लिश है जो कि कंपलसरी होता है ना, हिंदी हो गया, आपका साइंस हो गया, और आपका मैथ्स हो गया, और एसएसटी हो गया। तो इनमें देखो, इंग्लिश मान लो यार 90 आप मार्क्स करते हो, है ना, हिंदी में मान लो यार आप 70 ले आए हो, आप साइंस में आप 90 ले आए हो, 90 ले आए हो, सब में 90 लाए हो, लेकिन हिंदी में आप क्या लाए हो? 70 लाए हो। तो इन पांचों सब्जेक्ट का सम करोगे तो कितना आएगा? है कितना आएगा बताओ? 0, 9 3 27, 9 4 36 और 7 कितना हो जाएगा? 36 और 7 43 हो जाएगा, ठीक है, सही है? हाँ सही है। तो 430 आपका टोटल हो रहा है, 430। तो परसेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 430 बटे 500, क्योंकि टोटल कितना हो जाएगा? 500 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना? दोनों को काट दो, ठीक है, तो कितना आएगा? 5 8 जा 40 है कि नहीं, बचा 3 तो 6 जा, तो 86% आपके आ गया। किसमें? ओनली 5 सब्जेक्ट जब हो तब की बात है ना, ये 5 सब्जेक्ट की बात है। क्लियर ये चीज? ग्रेट। अब इसमें समझने वाली बात ये है, अगर आपके पास मान लो 5 सब्जेक्ट के अलावा है तो क्या होगा? सॉरी, अगर मान लो एडिशनल सब्जेक्ट भी है, इंग्लिश है ना, हिंदी है, साइंस है, मैथ्स है, एसएसटी है, लेकिन छठा सब्जेक्ट आपके पास है आपका आईटी और एआई, ठीक है। अब इंग्लिश में मान लो यार स्कोर कर लिए 90, हिंदी में कर लेते हो आप 70, साइंस में 90, मैथ्स में 90, एसटी में भी 90, लेकिन आप
IT में AI में आप 90 स्कोर करते हो, ठीक है, तो रिप्लेस कैसे होगा? देखो, इंग्लिश कंपलसरी होती है, इंग्लिश कंपलसरी होती, इसे आप रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर आपका 90 से कम भी आता, मान लो 60 आता, तो रिप्लेस नहीं करोगे आप, ठीक है, तो आप रिप्लेस नहीं करोगे। चलो एक एग्जांपल अच्छे समझते हैं। मान लो ये 90 नहीं है, ये आपका मान लो 60 है, ठीक है, तो क्या देखो, अब इंग्लिश में 60 आया, साइंस में हिंदी में आपका 70 आ गया सॉरी, ठीक है, इंग्लिश में 60 आया, हिंदी में 70 आ गया, तो क्या इंग्लिश को रिप्लेस करेंगे? नहीं, इंग्लिश को रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये कंपलसरी सब्जेक्ट हो जाता है। इंग्लिश के जगह आप इसको किसको रिप्लेस करोगे? इस हिंदी को, ये रिप्लेस हो सकता है। तो हम इस हिंदी को कैलकुलेट नहीं करेंगे यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, 9 4 जा 36 और एक जीरो लगा दो, ठीक है, 36 जीरो लगा दी और ये 60, तो कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा। अब 420 का परसेंट निकालोगे, कितना आएगा यार? कितने में करोगे? 5 में करोगे, क्योंकि बेस्ट 5 ले रहे हैं, तो टोटल कितना? 500, ठीक है, तो ये दो खत्म, कितना आएगा? 80, 5 8 जा 40 हो जाएगा और ये 4 जा 84% आपका कैलकुलेट हो गया, ठीक है, कितना आया? 84% आ गया। तो कुछ इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर ये चीज? ग्रेट। एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। अगर मान लो यार आपके पास तो इंग्लिश है ही, जो कि कंपलसरी है, हिंदी है, ठीक है, और कौन सा है? साइंस है, मैथ्स है, SST है, और आपका AI या तो IT आपका क्या है? ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो यार मान लो इंग्लिश में आपने 90 लाया, जो कि कंपलसरी होती है 90, और इसमें मान लो यार 90 लाते हो, लेकिन मैथ्स में आप यहाँ पे 25 लाते हो, यानी मतलब आप फेल हो यहाँ पे, ठीक है। SST में भी अगर आप 90 ले आते हो और ITI में भी अगर आप 90 ले आते हो, ये जो मैथ्स इसमें आप फेल हो चुके हो, सप्लीमेंट्री आपका है यहाँ पे मैथ्स पे, तो इसे क्या रिप्लेस करके काम चल जाएगा सर? क्या इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं? यस, रिप्लेस कर सकते हैं। 1 2 3 4 और एक 5, तो कितना हो जाएगा? 450 अपॉन 500 इंटू 100, ठीक है। तो अगेन आपको ये 90% कैलकुलेट हो जाएगा। क्या सर मैथ्स का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है? अगर आप कॉमर्स लेते हो, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज लेते हो, तो यहाँ पे मैथ्स को मतलब मैथ्स का एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती है अगेन आपको, ठीक है, काम चल जाता है। लेकिन अगर आपको यार मान लो मैथ्स या तो आपके पास बायोलॉजी लेना है आपको, ठीक है, तो वहां पे आपको मैथ्स का पेपर देना पड़ेगा और अच्छा भी स्कोर करना पड़ेगा, अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो क्या सर इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज के लिए? यस, कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो यार मैथ्स लेनी है, साइंस लेनी है, ठीक है, मतलब बायो लेनी है आपको, तो वहां पे आपको पेपर देना पड़ेगा, किसका? सप्लीमेंट्री का, ठीक है, क्योंकि आप सप्ली हो। अब सप्ली वाले को मैथ्स कौन देगा? तो सप्ली को क्लियर करना पड़ता है, तब जाकर के आप लोगे। अगर आप आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज लेते हो तो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, जितना भी फंडा है क्लास 10 के लिए रिजल्ट का, ठीक है, चोचला कह सकते हो। अब काफ़ी बच्चे यार IT में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, AI में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, और बाकी में जो कम होता है उनमें रिप्लेस कर देते हैं, परसेंट अच्छा बन जाता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ कह सकते हो आप लोग। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, छोटा सा फंडा था, ठीक है। और इस चैनल में सभी के लेक्चर्स मिलने वाले हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। साइंस का, मैथ्स का नोट्स मिलने वाले हैं आपको, अच्छे अच्छे बेहतरीन वाले। तो उम्मीद है अच्छे से आप लोग पढ़ाई करेंगे। सब्सक्राइब कर देना, समझ में आया होगा चैनल, ठीक है। और दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कर देना, जो कि आप लोग नहीं करते हो, मेरे को पता है, बस प्लीज़ कर देना। हम साथ में ग्रो होने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।